हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज अपन यहाँ पे टॉपिक होगा हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय द्विध्रुव। तो अपन यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बार मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब जो आपके पास क्षण चुंबक है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि इन विच टू पोल्स आर एग्जिस्ट, क्योंकि इसके अंदर दो पोल एग्जिस्ट होते हैं। एंड व्हेन इट प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ए मैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास क्षण चुंबक होती है उसे ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो ध्रुव एग्जिस्ट करते हैं। और उसको जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक चुंबकीय बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये आपके यहाँ पे डेफिनेशन हो गई है। तो अगर डायग्राम की बात करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास बार मैग्नेट है ना, उसी का अपन डायग्राम बना देंगे, एन और एस। ठीक है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है अपन यहाँ पे जैसे 2a, जैसे उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर नहीं रख रखे क्या 2a, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम दोनों के क्या लिख रखेंगे 2a लिखेंगे। और यहाँ पे -m और ये आपका +m। तो है तो बार मैग्नेट, परंतु इसी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे, उसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन यहाँ पे कैपिटल M से लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है या मतलब बार मैग्नेट है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a है। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना, उसके किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ, किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ। किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का, किसी का भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 2a। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, बोथ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के किसी भी एक ध्रुव के ध्रुव प्रबलता के परिमाण और उनके बीच की दोनों ध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखोगे तो क्या, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे इसकी यूनिट की। तो यूनिट मतलब सॉरी, पहले क्या आती है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है। और सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है इसकी तो क्या होनी चाहिए, फिर डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन यहाँ पे इसकी क्या होती है, साउथ से नॉर्थ पोल होती है। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन होती है। फिर बात आती है इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होती है, यहाँ पे आपको पता है एम की क्या होती है, एम्पियर मीटर, और 2a लेंथ ही तो है मीटर, तो क्या बन गई यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी क्या हो गई है, यूनिट हो गई है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो। थोड़ा कंपेयर करते हुए चलें तो वहां पे क्या था, उसको अपन P से लिखा था, और P इक्वल टू Q इंटू में 2a, मतलब Q की जगह क्या था, M की जगह क्या था, Q था, स्मॉल m की जगह स्मॉल Q, कैपिटल M की जगह कैपिटल P था। 2a ही है। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है उसी के रिलेटेड मतलब सेम एज इट इज टॉपिक रहेंगे यहाँ पर भी। तो आज अपन यहाँ पे डाइपोल से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, जैसे अपन ने पहले किया था उसी प्रकार से। तो देखना किस प्रकार से।
ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपका जो टॉपिक आएगा अभी उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनके बगैर अपन वो टॉपिक नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वहां पर भी बताया था, दो लाइनें होती हैं। एक तो क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है। एक्सियल का लाइन का मतलब एक्सीय रेखा होती है, और एक क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, मतलब निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा को मैंने एक और नाम भी बताया था आपका, विषुवतीय रेखा। ठीक है, कौन सी होती है देखना है यहाँ पे। कह रहा कि मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेटिक डाइपोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, और मान लीजिए सेंटर है O, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, है यहाँ पे भी e होगी। ये आपके पास से मैग्नेटिक डाइपोल है, ये -m और ये +m, ये तो बताया था अभी। अब कह रहा है कि इसके एक्सिस से पास होने वाली जो लाइन है इसको तो क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ये वाली, ये कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो याद रखना, एक्सिस से पास होगी वो एक्सियल लाइन, और उसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो होगी वो कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो इन दोनों लाइनों का यूज अपने को यहाँ पे करना है, और इसी के हिसाब से दो टॉपिक होंगे, आज अपन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ एंड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव की एक्सीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। ये आपके पास क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको किसकी लाइन, कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। किसकी एक्सियल लाइन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, सेंटर O है। तो ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये -m हो गया और ये +m हो गया। ये डाइपोल बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल। इसकी एक्सियल लाइन ये तो होगी, ये कौन सी लाइन होगी, है एक्सियल लाइन। यहाँ पर अपने को कहीं पर भी एक पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए कहीं पर तो निकालेंगे ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। मान लीजिए P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और आपको बताता है डाइपोल के केस में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से। मान लीजिए r डिस्टेंस के ऊपर ये आपका पॉइंट है। अब आपको पता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो किसके कारण होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, मतलब S पोल के कारण भी होगा, N पोल के कारण भी होगा। तो दोनों को निकाल लेते हैं और दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल, तो यहाँ पे ES कर देते, सॉरी BS कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक बात और भी है यहाँ पे, एक बार जैसे टॉपिक था आपका यहाँ पे KQ/R² था ना, यहाँ पे K की जगह क्या आ जाएगा, K ही रहेगा, और Q की जगह मैंने क्या बताया था, M आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KM/R² हो गया ये आपके पास, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे अलोंग KM, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, मैंने कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन आता है। कि यहाँ पे तो वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी थोड़ा अगर यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है ये टॉपिक कहाँ से आया, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है कि नहीं। वैसे टॉपिक का नाम होना चाहिए, अगर करना चाहो तो आप कर लेते हो, परंतु अपने सिलेबस में नहीं है, मैं साइड में करवा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
पोल स्ट्रेंथ ड्यू टू मैग्नेटिक पोल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मैग्नेटिक पोल है, ये N है और मान लीजिए प्लस M हो गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको कहीं पर भी P पॉइंट के ऊपर निकालना जो किसी की डिस्टेंस पे है R पे, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने कोई दूसरा पोल रख दिया है, जैसे मान लीजिए कोई भी पोल मान लीजिए N ही मान लीजिए, तो उसका मान लीजिए M नोट है। तो P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P पॉइंट के ऊपर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, F बाई M नोट हो गया। या फिर ये जो सारे टॉपिक है ना वैसे रिलेटेड है फर्स्ट चैप्टर से आपके यहाँ पे, क्योंकि पूरा डिटेल में अगर हम अपन करें तो फर्स्ट चैप्टर अपने कर रखा तो दिक्कत नहीं, अदरवाइज तो पूरा ही रिवाइज करवाना पड़ेगा आपको। चलो ओरली में थोड़ा डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट करवा देता हूँ मैं, क्योंकि फिर सारी दिक्कत आएगी आपको यहाँ तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने कर नहीं रखा है। तो देखिए 2-4 मिनट और लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। कोई भी मैग्नेट होता है उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है जिसके अंदर किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा मतलब उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, फील्ड महसूस किया जाता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नेट है और इसके चारों तरफ जो फील्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट रखते हैं, क्या रखते हैं, कोई दूसरा मैग्नेट रखते हैं और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मान लीजिए M रखा, M नोट रखा, M नोट के ऊपर कितना लगा, F। तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे किसके ऊपर है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उसे अपन क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल पोल कह सकते हैं अपन यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके M नोट पे कितना लगा, F। तो यूनिट पे कितना लगेगा, F बाई M नोट। तो इसी को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, B बोल देंगे। तो B का फॉर्मूला यहाँ पे अब क्या आ गया, F बाई M नोट आ गया है, ठीक है ना। वैसे सिलेबस में नहीं है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रखे हैं, सिर्फ E की जगह B पुट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करवाया नहीं आपको, परंतु फिर मैंने आपको बताया। तो मतलब B का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई M नोट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने को B निकालना है यहाँ पे, तो B की फॉर्मूला अभी मैंने बताया F बाई M नोट होता है। तो F का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने करवाया, आज 1-2 दिन पहले आपको करवाया था। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, K M1 M2, M1 की जगह क्या है M, M2 की जगह क्या है M नोट अपॉन में R स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो B की वैल्यू क्या आ गई, K M नोट अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में M नोट से M नोट कैंसिल हो गया, क्या आ गया K M अपॉन में R स्क्वायर। तो आपने देखा B की वैल्यू क्या आ गई है, K M अपॉन में R स्क्वायर। मैं यहाँ पर भी ये पुट कर रहा था K M अपॉन में R स्क्वायर। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू किया गया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है। अब देखिए जो टॉपिक कर रहे थे वहीं पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द S पोल। तो क्या फॉर्मूला होता है, K M अपॉन किसी पोल के कारण क्या होता है, K M अपॉन में R स्क्वायर, जो भी बताया आपको। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग का मतलब कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो बाहर है, तो बाहर है तो इसकी तरफ होगी, तो अलोंग P2A हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ना इसकी तो तरफ होती है, P से A की तरफ। उसकी क्वेश्चन नंबर क्या आ गई आपके पास, फर्स्ट। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे अपन एट पॉइंट P, परंतु अब की बात किसके कारण, ड्यू टू N पोल। N पोल के लिए करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे BN कर दो, क्या आ जाएगा KM, सॉरी यहाँ पे KM अपॉन में R स्क्वायर था। R स्क्वायर का मतलब क्या था, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कहां से P पॉइंट से किसके कारण S, P और S के बीच की दूरी क्या है, R प्लस A। तो यहाँ पे क्या आएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से KM अपॉन में इसके कारण निकाले यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, R माइनस A आएगा। तो क्या आ जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर अलोंग, N है, N से तो दूर जाता है, तो क्या आ जाएगा अलोंग B2P। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2। आपने को तो टोटल निकालना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, BS प्लस में BN। तो आप देख रहे हो दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक क्या लगेगा, वेक्टर फॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या करोगे आप यहाँ पे BN माइनस BS कर दोगे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और मैंने तब भी बताया था जिसमें से माइनस करते हो ना उसकी डायरेक्शन, अगर यहाँ पे आप BS माइनस BN भी कर सकते थे, तो यहाँ पे जिसमें से माइनस करते हो वो डायरेक्शन लगेगी। तो यहाँ पे अलोंग कौन सी लगेगी,
एन बी एन में से क्या है बी टू पी, मतलब बी टू पी लगेगी। अगर आप बी एस माइनस बी एन करते तो क्या लगती है यहाँ पे पी टू ए लगती है। ये बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ बी एन एंड बी एस कर दीजिए। तो बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे के एम अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के एम अपॉन में क्या आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के एम आपका क्या हो गया कॉमन हो गया है, क्या बच गया आपके पास, क्या बच गया आपके पास यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए सीधा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा यहाँ पे कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। तो आगे करते हैं इसको। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b इक्वल टू के एम, खोल दीजिए इसको आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर खोलिए, ए आइडेंटिटी आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस में 2r a माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस का 2r a, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, क्या बच गया के एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के एम 2r a क्या होगा 4r a अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। देखो यहाँ पे 2 तो m भी है और a भी है, अगर 2 होता तो क्या आ जाता, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k मतलब m इंटू में 2a इंटू में r। ये बात एक ही बात है। तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, क्योंकि मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है m इंटू में 2a क्या होता है m होता है कैपिटल। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे b इक्वल टू हमारे पास आ गया है 2km अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया। पर कंडीशन ले लेते हैं आर बी एस सॉरी ऊपर कंडीशन ले लेते हैं कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए हो तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू 2km r। ये a क्या हो जाएगा a नेग्लेक्ट हो जाएगा, a इज नेग्लेक्ट। तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आर का स्क्वायर क्या है आर की पावर 4, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 2km अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया है। देखिए वहां पर भी सेम आया था, वहां पे क्या आया था e इक्वल टू 2km की जगह क्या था q, तो 2k क्यू अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे 2km अपॉन में आर क्यूब। यहाँ पे भी क्या है अब b इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है आर क्यूब। ग्राफ खींचना चाहोगे r और b के बीच, b टेस्ला ये क्या है मीटर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हाइपर पैराबोलिक आ जाएगा। और अगर आप कैसे खींचोगे 1 अपॉन में आर क्यूब के साथ खींचोगे b के साथ टेस्ला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पर मीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार से आपका एक्सेल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सेम एंटिटी से आपको फर्स्ट चैप्टर में करा, एक प्रकार से यूं मान के चलें कि हमने इसको क्या किया है रिवाइज ही किया है। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है।